चित्त को एक जगह लाना या ठहराना है। धारणा का अर्थ, चित्त को एक जगह लाना चित्त को एक जगह लाना, ठहराना, ठीक है। लेकिन ध्यान का अर्थ है जहां भी चित्त ठहरा हुआ है जहां भी चित्त ठहरा हुआ है उसमें वृत्ति का एक तार चलना ध्यान है। उसमें वृत्ति का एक तार चलना ध्यान है। उसमें जागृत रहना ध्यान है। एक शब्द में बोलें तो चित्त की एकाग्रता ध्यान है। एक शब्द में बोलेंगे तो क्या है? चित्त की एकाग्रता ध्यान है। जैसे हम चित्त को एकाग्र करते हैं, ठीक है। जैसे अपना ध्यान लगाया, ध्यान मुद्रा में बैठे, और मान लो कि आपने अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाया, या आपने श्वासों पर ध्यान लगाया। तो श्वासों पर ध्यान लगाया तो आप क्या करोगे? मन को कंट्रोल करोगे। मन को कंट्रोल करके श्वासों पर केंद्रित करोगे। श्वासों पर केंद्रित करोगे तो श्वास एक लय में चलती है ना, बराबर लय में चलती है। तो उसको हम ध्यान केंद्रित करेंगे तो वो क्या बोलेंगे? एक तार में हम ध्यान कर रहे हैं। जैसे वहां से वहां तक मैंने एक रस्सी बांध दी और मैंने बोला कि आपको इस पर चलना है, इस रस्सी पे चलना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एकाग्रता के साथ में कदम बढ़ाते बढ़ाते आपको यहां से वहां चलना पड़ेगा, एकाग्रता के साथ। तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि रस्सी पे एक कदम रखा और देखा ही नहीं नीचे और दूसरा कदम रख दिया। आपको ध्यान से चलना पड़ेगा। तो एक तार चलना हुआ, एक तार चलना। तो ये तो हुआ जिसको हम भौतिक रूप से समझा रहे हैं। लेकिन मानसिक रूप से क्या हुआ? जब हम ध्यान में जाते हैं तो ध्यान के अंदर क्या करना पड़ता है? हमको मस्तिष्क को, मन को एकाग्र करना पड़ता है। मन को एकाग्र करने के बाद क्या करना पड़ता है? जो भी हमारा लक्ष्य है उस पर हमको ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, ठीक है। तो आगे अपन पढ़ते हैं कि अष्टांग योग में 7वें क्रम पर ध्यान आता है। अर्थात ध्यान समाधि के पूर्व की अवस्था है। अर्थात ध्यान समाधि के पूर्व की अवस्था है। अपने जो लक्ष्य पर ध्यान को केंद्रित करना, लक्ष्य विषय पर हम ध्यान को केंद्रित कर रहे हैं। जैसे आपको मैंने एक लक्ष्य दिया कि मैंने आपके सामने एक दीपक जलाया और मैंने बोला कि इसकी लो को आपको लगातार देखना है। आइए हरिओम। तो इसकी लो को आपको लगातार देखना है। तो आप क्या करोगे? एकाग्रता के साथ उसकी लो को लगातार देखोगे, ठीक है। तो वो ध्यान हुआ आपका। अब जैसे मान लो कि मैंने आपको बोला कि इस लो को लगातार देखना है और आप इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, ठीक है। ये अपन भौतिक रूप से समझा रहे हैं, फिजिकली समझा रहे हैं। एक दिया है, उसकी लो को आपको देखना है, उसके टॉप पॉइंट को देखना है, और आप इधर उधर देख रहे हो तो वो आपका ध्यान नहीं होगा। एकाग्र होकर उसको देखना और मन को भी नियंत्रित करके उसको देखना, वो ध्यान होगा। आ जाओ, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ध्यान से सेल्फ इंटरव्यू होता है। ध्यान से आत्म साक्षात्कार होता है। ध्यान से आत्म साक्षात्कार होता है।
ध्यान को सभी दर्शनों से, आइए प्रणाम, सभी दर्शनों से, संप्रदायों से श्रेष्ठ माना गया है। अर्थात अपन बोलते हैं ना कि ध्यान को सभी में, बौद्ध संप्रदाय भी ध्यान को श्रेष्ठ मानता है, हिंदू धर्म में भी ध्यान को श्रेष्ठ माना गया है। तो सभी धर्म हो, संप्रदाय हो, सभी में ध्यान को श्रेष्ठ माना गया है। सभी के अंदर ध्यान को श्रेष्ठ माना गया है। ध्यान की व्युत्पत्ति, अगला टॉपिक है ध्यान की व्युत्पत्ति। हाँ, व्युत्पत्ति। तो ध्यान का अर्थ है चिंतन करना। ध्यान का अर्थ है चिंतन करना। चित्त को एक लक्ष्य पे एकाग्र करना। चित्त को एक लक्ष्य पे एकाग्र करना। यह एक मानसिक प्रक्रिया है। ध्यान एक मानसिक प्रक्रिया है। जिसके अनुसार हम किसी लक्ष्य को मन क्षेत्र में स्थापित करते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ, समझ लिए। देखिए, जैसे कि हमने क्या करा, सबसे पहले जब ध्यान में बैठे और आपको बोला कि ओम पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। मैंने बोला ओम पर आपको ध्यान केंद्रित करना, तो आपके मस्तिष्क पटल पर आंख बंद करके आप क्या करोगे, ओम को कल्पना करोगे, ओम की। जैसे आज्ञा चक्र पे ओम को देखना, तो आज्ञा चक्र पे आपको मालूम है क्या, तिलक लगाते हैं, टीके लगाते हैं, स्थान आज्ञा चक्र। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला ओम को देखिए, ओम को देखने लग गए। मैंने बोला कि ओम से अग्नि प्रज्वलित हो रही है, उसके आसपास पूरे अग्नि का आवरण भी हो गया है। तो जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा, उसकी कल्पना आप कहाँ पे करोगे, मन क्षेत्र पे। तो आप मन क्षेत्र पे स्थापित कर रहे हो, मन क्षेत्र पे स्थापित करोगे, लगातार उस पर ध्यान कर पाओगे। पहले मन क्षेत्र पे स्थापित करोगे, फिर तो ध्यान कर पाओगे। जैसे सांसों पर ध्यान है, तो आपको मालूम पड़ गया कि श्वासों पर ध्यान लगाना है। लक्ष्य क्या मिल गया, श्वासों पर ध्यान लगाना। मन में आपने स्थापित कर लिया कि हमको श्वासों को देखना है। तो आपने क्या करा, अपनी श्वास को देखना शुरू किया, कैसे श्वास आ रही है, कैसे श्वास जा रही है, उस पर आपने ध्यान केंद्रित करना शुरू किया, तो वो आपका ध्यान है। ठीक है। मानसिक शक्तियों का एक स्थान पर केंद्रीकरण होने लगता है। ध्यान से क्या होता है, मानसिक शक्तियों का एक स्थान पर केंद्रीकरण होने लगता है। शक्तियों का एक स्थान पर सेंट्रलाइजेशन होने लग जाता है, केंद्रीकरण होने लगता है। सांख्य सूत्र के अनुसार, सांख्य सूत्र के अनुसार ध्यानम निर्विषयम मनः, छठे अध्याय का 25वां सूत्र है। सांख्य सूत्र में ध्यानम निर्विषयम मनः, अर्थात मन का विषय रहित हो जाना ही ध्यान है। मन का विषय रहित हो जाना ही ध्यान है।
आदि शंकराचार्य के अनुसार, आदि शंकराचार्य के अनुसार अचिंतेव परम ध्यानम, अचिंतेव परम ध्यानम, अर्थात किसी भी वस्तु पर विचार ना करना ध्यान है, किसी भी वस्तु पर विचार ना करना ध्यान है। जैसे ओवर थिंकिंग होती है ना, हम लगातार विचार करते जाते जिसका वास्तविक जीवन से कोई सरोकार नहीं, पर हम लगातार उस पर सोचते रहते हैं, वो लगातार विचार कर रहे हैं, वो विचार से केवल हम अकेले परेशान हो रहे हैं, बाकी कोई परेशान नहीं हो रहा, ये ओवर थिंकिंग हम कर रहे हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं किसी भी वस्तु पर विचार ना करना ध्यान है। अगर आप किसी वस्तु विचार नहीं करते हैं तो वो भी ध्यान की स्थिति है। उसके लिए भी आपको अपने आप को हटाना पड़ेगा ना। जैसे मान लो कि आपको कोई कार्य है जो मन मुताबिक नहीं हुआ और आप उसके बारे में मन में लगातार विचार ला रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते जा रहे हैं, तो वहाँ पर उसको जैसे ही आप रोकने के लिए विचारों को जैसे ही रोकोगे तो ऑटोमेटिक आप ध्यान में चले जाओगे। ठीक है, आगे लिखते हैं। महर्षि घरंड के अनुसार ध्यान वह स्थिति है जिसमें आत्म साक्षात्कार हो जाए, जिसमें आत्म साक्षात्कार हो जाए। गरुड़ पुराण के अनुसार, गरुड़ पुराण जो है वो जब कोई की मृत्यु हो जाती है तो जब आपने सुना होगा कि इसका वाचन किया जाता है, तो उसमें भी ध्यान के बारे में बताया गया है। हम रिसोर्सेस के बारे में जानकारी एकत्रित कर रहे हैं कि ध्यान कैसे आया, कहाँ से आया। तो आपको शास्त्रों के नाम आ रहे हैं, जैसे सांख्य सूत्र से शुरुआत किया, फिर धीरे धीरे और नाम आते जा रहे हैं। तो गरुड़ पुराण में क्या बोला गया है, केवल ब्रह्मा और आत्मा के चिंतन को ध्यान कहते हैं। ब्रह्मा और आत्मा के, ब्रह्म और आत्मा के चिंतन को ध्यान कहते हैं। ब्रह्मात्म चिंता ध्यानम स्यात्, इसको संस्कृत में बोलेंगे ऐसा, लेकिन आपको तो अभी हिंदी में लिख लो। केवल ब्रह्म और आत्मा के चिंतन को ध्यान कहते हैं। त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद, त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद जो एमए वाले करके आए हैं, एमए, उन्होंने इस नाम को उपनिषदों में पढ़ा होगा। तो उसके अंदर क्या है, स्वयं को ब्रह्म समझना ही ध्यान है। अहम ब्रह्मास्मि, तो स्वयं को ब्रह्म समझना ही ध्यान है। तो कुछ और बातें हैं जिसको हम कल पढ़ेंगे। अभी आपने ध्यान को समझ लिया और अभी उसकी परिभाषाओं को समझा है, ताकि परिभाषाओं से आप किसी को ध्यान को समझा सकते हैं। तो ध्यान कोई आज का विषय नहीं है, ध्यान वेदों में उल्लेखित है। वो वेद कितने पुराने हैं, उससे भी पुराना ध्यान है। तो ध्यान के अंदर हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से मन को एकाग्र कर रहे हैं, कैसे चित्त को हम किसी एक तार में चला रहे हैं, वो सब हमने ध्यान के अंतर्गत देखा।